वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉगर मनु। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। बेटू अगेन नाना मासी को परेशान कर करके पूरा उनका एकदम ना खाना पीना पूरा पचा देता है। तो अभी शाम हो रही है। जस्ट आपको इससे पहले वाला ब्लॉग देखा हुआ, हम लोग उज्जैन से आए थे घूम घाम के। तो अब मैं लगी हूँ, शाम के कितने बज रहे हैं। अरे बंदर बंदर से ना, अरे हटे ना जाओ। ओ हो भाग्य, चलो नाइस। तो भाग्यो भाग्यो भाग्यो। तो शाम के बज रहे हैं 6:15 और मैं लगी हूँ इसकी वैक्स करने, जस्ट बिकॉज कल संडे है और फिर उसके बाद में परसों के दिन लंग का फंक्शन है। कुछ टाइम नहीं, मतलब मैं अपने तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मतलब अपना छोड़ो इसके भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना, ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी से मैं इसके वैक्स कर देती हूँ। वैक्स कल ही ले आई थी मैं, वो भी आपने शायद ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि हम लोगों ने थोड़ी बहुत ऐसी वाली शॉपिंग करी है। लगा एक्सटेंशन लगा यहाँ पर। ये रहा हमारा वैक्स हीटर और यहाँ पे लगी हूँ मैं इसकी वैक्स करने। बचा हुआ एल्बो के नीचे वाला, ये एक हैंड ऑलरेडी हो चुका है। अब फाइनली इसका कुछ तो हो रहा है, मतलब होता है ना कि वैक्स इतने दिन से कर रखा था, फाइनली अब कुछ हो रहा है। वो अपने साथ साथ में कट्टे भी पीस रही है चक्की में ना, तो जैसे ही वो गैप ले रही मैं अपना कर ले रही हूँ, ऐसे मैनेज करना पड़ रहा है। और जस्ट अभी नित्या को ना मंशा यदि ले गई है, तो चलो वो नहीं है तो उससे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बाकी जतिन भी अभी आएगा, उसके बाद में हम पताशे वगैरह पैक करेंगे, जो भी काम है। वैक्स के काम से फिनिश हुआ है और अब यहाँ हो रही है पैकिंग। जो पताशे की पैकिंग है ना, ये ऐसे करके, मतलब ऐसी पॉलीथिन लेके आई थी मैं, पैकिंग पॉलीथिन। तो अभी नानी आई हुई है, तो नानी बोले कि इसमें 16 पताशे गिन के रखने हैं आपको और इसको अच्छे से पैक करना है। तो पैकिंग की मशीन ये पैक करने जा रहा है, यहाँ हनु भरे जा रहा है, पिंकू खाना बना रही है, मैं कुछ और काम करती हूँ। अभी जस्ट मैं निपटी हूँ। अरे यार सही पैक हो गई। ये देखो, ये देखो क्या कमी है। फिर वो क्या हुआ? कमी क्या निकाल के ब्लॉग बनाओ। नहीं वो क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, ये पैकिंग है तो रियल। गुड मॉर्निंग गाइज, नेक्स्ट डे हो चुका है और हम लोग जो है पार्क में आए वॉक करने दोनों। बेटू जैसे इन्होंने शूज़ पहना ना, बेटू ने आके ऐसे शूज़ पकड़ लिए, मेरे को भी ले चलो। पर होता ना, उसको ले आओ तो फिर आपकी वॉक नहीं हो पाती है। तो उसको मैं पिंकू के पास छोड़ के हम दोनों आए वॉक करने। सांस फूलने लगी। आज बहुत सारे काम है, बहुत सारे दिन बिल्कुल पैक है। तो बताऊंगी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो चलिए अभी के लिए हम अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं दोनों एंड देन विल मीट यू गाइस। तो 11:30 हो गया है और अभी जस्ट मैं थोड़ा रेडी हुई हूँ। रेडी मतलब कि साड़ी वाड़ी पहन के थोड़ा लिपस्टिक बंदी, बिकॉज ना एक मतलब इतने सारे कपड़े हो गए थे। मैं कहाँ जतिन का है, मेरे तो हिम्मत नहीं है इतने कपड़े धुला बाप हो। कुछ पैंट वैंट डाल लो नीचे। तो मतलब इतने कपड़े धोए हैं, मतलब वॉशिंग मशीन में धोना तो 3-4 बार के कपड़े थे वो, क्योंकि हम कल उज्जैन गए थे ना, तो वहाँ नहाना, नदी में नहाना धोना, वो ही सब कपड़े गंदे। और वो 2-3 जोड़ी सबके कपड़े हो रखे थे। मैंने कहा तू घर का काम कर, मैं ये सब निपटाती हूँ। 2 घंटे लगे होंगे मुझे और अब मेरी हालत इतनी टाइट है, हाथ पैरों में से हो रहा है अजीब सा। अब खाने में क्या है, सब्जी तो बन गई है, अब रोटी बनानी, तो रोटी में बना लेते। मनीष जा रहे हैं वी मार्ट, मतलब यहाँ पे शॉपिंग के हिसाब से जा रहे हैं वो, उन्हें अपनी कुछ स्लीपर्स और कुछ लेके आना है, तो वो सब ले लेंगे। बाकी जतिन और पापा जो है कार्ड बांटने गए हैं, जो लोकली जो कार्ड जाएंगे ना, आज वहाँ गए। पहले मामा जी के दिए होंगे सबके, पहले हम सबका, मेरे से फ़ोन में नहीं पकड़ा जा रहा, देख लो इतनी हालत टाइट है। पहले हम सबका प्लान था कि हम सब जाएंगे, लेकिन घर के काम ही नहीं निपट रहे थे। एक तो उससे में जब तक नहीं मिल रहा, डालूंगी यार। पिन से नहीं हो रहा, पिन से देख लिया मैंने, कान वाले देख लिया, फिर मेरे को इसमें डालते डर भी लग रहा है। मैंने कहा ख़राब हो गया तो तो दैट्स वाई। तो फिर यहाँ के काम नहीं निपटे थे, मैंने कहा चलो आप चले जाओ। फिर अकेले पापा गए और आप ये देखो कि थ्रेडिंग तक नहीं बनी है। अब मैं सोचूं दिन में एक बार पार्लर वाली के पास जाऊँगी, ले थ्रेडिंग बना और वैक्स कर दो। पिंकू की तो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा, पिंकू की तो मैंने वैक्स कल में नहीं, शादी थी मैं, आई डोंट नो। तो कल शाम को मैंने जो है पिंकू के दोनों हाथ पैर निपटा दिए। मैंने कहा चल तेरे तो वैक्स कर देती हूँ मैं। उसके वैक्स हो गई, मेरे पैरों की हो गई, बट हाथ में इन होते हैं कि ब्लाउज़ में तो हाथ ही दिखेंगे, तो वो चीज़ करनी है। बाकी अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने में, कुछ रोटी खाए बिना मेरा ना काम नहीं चलने वाला, बहुत अजीब सा हो रहा है। तो
लंच वंच करके हम लोग जा रहे हैं मार्केट में सबसे पहले करना है ज्वेलर का काम, क्योंकि कल लगन में जो दूल्हे के लिए बनवाया है वो सब भी, और दुल्हन की चीज़ें हैं, जो पिंकू के मदर इन लॉ की चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें हम वहीं पे रखाए थे सिक्योरिटी पर्पज़ से, तो अब चाहिए ही, तो फिर मैं वो लेने जा रही हूँ। साइड में यहाँ पे लाइट डेकोरेशन जो होगा ना घर पे, इधर और इधर पूरा जो ये वाला प्लॉट और सब कुछ कवर होगा, उसके लिए लाइट डेकोरेशन ऑलरेडी आ गए हैं। पापा और जतिन जो है वहाँ मामा रहते हैं सामने, उनके वहाँ पे कुर्ते वगैरह ये सब देख रहे हैं, वो सब उन्होंने घर पे ही बुला लिया जो भी सेलर था उसको। तो बस हम लोग अब मार्केट निकल रहे हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये जो मेन इंपॉर्टेंट काम है ना ये सब करना है, क्योंकि ढोल वाले से बात करके आनी है, और प्लस मेरे को फलों की जो टोकरी बनती है वो बनवानी है हमने, उसके लिए मेरे को बात करके आनी है, प्लस ज्वेलर का काम तो है ही। तो मैं आऊँगी तब तक नाइट भी ये ख़त्म हो जाएगा जो लाइट डेकोरेशन वाला है, फिर टेंट हाउस वाले भी आते होंगे, वो सब भी करवाना है। तो मैंने कहा सबसे पहले बाज़ार का काम निपटाऊँ मैं। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं मेरे लिए स्टॉल देखने, जो वुलन स्टॉल है वो स्टॉल या शॉल जैसे भी, शॉल्स में भी थी ना भैया, शॉल में भी दिखाना दोनों चीज़ें। ऐसे कुछ वेडिंग पर्पज से मैं अपने लिए देख रही हूँ, पिंकू के लिए तो हम ले गए थे लास्ट टाइम ये वाले। हाँ? हाँ? है ना, ये थोड़ी मुझे ज़्यादा सही लग रही थी। हाँ, पार्लर उधर है मेन रोड पे, क्या हुआ लेने आओगे? हाँ पिंकू को तब हाँ तो जी स्टॉल वगैरह का काम फिनिश करके अब जा रही हूँ मैं ज्वेलर के पास में। साथ में मुझे वो फ्रूट वाली टोकरी भी दिख गई है, तो मैंने कहा चलो वो भी लेते हुए चलेंगे, घर पे खुद से ही पैक कर लेंगे फ्रूट वाला। तो मैं आई हूँ कल वाली ड्रेस के लिए सेट बनवाने के लिए, तो रेड एंड ग्रीन का मेरा आउटफिट है, तो उस हिसाब से मैं सोचूं कि एक सेट बनवा लेते हैं, बाकियों के लिए फिर मैं लगन के बाद आऊँगी, देखते हैं। से ये सब ऑप्शंस हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्योंकि लाख में ही लेना है मुझे ना, ये सब रेड एंड ग्रीन के साथ में मैच करवा लेते हैं। तो ये वाला कड़ा मेरे को बेसिकली पसंद आ रहा है, तो ये सबके साथ में चल जाएगा, जो भी सेट बनाएंगे इसके आसपास बना लूँगी। तो ये तो मैं फाइनलाइज कर ही रही हूँ, ये वाला ना, इसके साथ में रेड एंड ग्रीन का जो भी कॉम्बिनेशन है वो बना के और फिर ले लूँगी। ये वाले क्या है, ये ऑथेंटिक है, ये वैसे मतलब सबके साथ में नहीं चलेंगे, ये मेरे सबके साथ में भी चल जाएगा। तो जी ये देखो फ्रूट वाली टोकरी लिए, घर पे चल के सब दिखाती हूँ मैं, एकदम पैक, मतलब मेरे पास तो सामान ही इतना सारा हो रहा है तो मैं बस हाँ आ गया ATM, तो पहले मैं कैश निकलवा लेती हूँ, देन आप लोगों से बात करेंगे हम। तो ये ऐसे टोकरी बना के लेके आई हूँ, तो फ्रूट्स फिर ये लोग ले आएंगे, तो फिर पैक कर लेंगे, शाम तक इसको पैक करके रख लूँगी। ये 2 स्टॉल्स लेके आई हूँ जो दिखाया ही था मैंने आपको, कंफ्यूज हो रही थी तो मनीष ने ये दोनों दिला दिए कि ये दोनों ही ले लो तुम, चलो कोई ना, काम आती रहेगी ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से 2 स्टॉल लेके आई हूँ। बाकी ये जीरा पापड़ है बेटू के लिए लेके आई हूँ, और इसमें चूड़ा सेट है जो कल पहनूंगी, तो ही मैं दिखाऊंगी ड्रेस के साथ में क्या क्या है। तो और इधर पिंकू के ऑलरेडी मेहंदी लगने लग गई है, ये देखो इस तरीके से टिप्स पे लगती है, माता पूजन के दिन होता है, फाइनल वाली फिर बाद में लगेगी। तो यही लगाने वाले हैं अब सबके, उधर हल्दी लग के लगती है शगुन के नाम की। तो चाय पी रही हूँ, साथ में यहाँ लग रही है मेहंदी, पिंकू के लग गई है, तो अब मेरे लग रही है कि मैं इसे पैरों के लगा लूँगी, हाथों में तो वो कीप वाले बोरे लगा लूँगी, क्योंकि इनको सूखने में टाइम लगता है। तो बस चीकू आ जाओ, मोचे की शादी की मेहंदी लगाएंगे, आ जाओ। बगाड़ेगी तो ये मेहंदी लग गई है मेरे, ठीक है, ये इस तरीके से धूप में बैठी हुई एकदम ना, अभी सूख जाएगी। पिंकू के भी यहाँ पे पैरों में और हाथों पे ऐसे टिप्स पे ही लगी है। एक्चुअली ऐसा ही होता है, दुल्हन के पहले हल्दी लगाई जाती है शगुन की, उसके बाद में सब कुछ स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरीके से बन गई हमारी दुल्हन, कल बनेगी अच्छे से। तो बाकी यही सब चल रहा है अभी, ये होगा साथ साथ में डेकोरेशन वाले इधर उधर हो रहे हैं अभी ना, उधर के प्लॉट में भी पूरा कनेक्शन हो रहा है। इस तरीके से टेंट लगा है, बाकी आगे से मैं अंदर से सब कुछ जो भी कल होगा फाइनली वैसा दिखा देंगे। क्या होता है ना शादी में सारे शुभ काम के लिए ऐसा होता है कि जैसे न्योता देना है, मेहंदी लगानी है, और बेसिकली कुछ भी आप रीति रिवाज करते हो तो फिर वो एक लेडी या फिर जेंट्स जैसे भी आप रखना चाहते हैं तो उस तरीके से ना रखे जाते हैं। हम उनको नान बोलते हैं, नान या नाई बोलते हैं। तो वो आंटी जी जो मेहंदी लगा रहे थे वो हमारे नान थे, तो उनके साथ में पिंकू गई है, क्योंकि मैं जानती नहीं हूँ। वही घी में तो थार कर नहीं तो गीच घी अब वही मत रास्ता में कटी से रास्ता में से मन की माते चल जाओ, उन्हें लेती चल जा।
मैंने ये 3-3 वाली बिछिया जो है ना अभी डाल ली है। मैंने कहा कल सुबह होता ना, याद आए ना आए। तो 6 बज रहे हैं और हम तीनों मनीष जा रहे हैं, हम दोनों को छोड़ने हैं, तो हम जा रहे हैं पार्लर पे। इसका फेशियल वगैरह सब कुछ होना है, मेरे को तो बस वैक्स करवानी है और कुछ ज़्यादा करवाना नहीं है, मैं कुछ करा के वापस खाना बनाना है। तो बस यही है। मैंने कहा भाई थ्रेडिंग हो जाएगी, थ्रेडिंग देखो कितनी भयंकर निकली हुई है, तो मैंने कहा मेरे को थ्रेडिंग बनवानी है और इसका तो होना ही है ब्राइडल वाला। आ गई हूँ मेरा फेवरेट 12 का पार्लर। चलिए तो जी फ्री हुए, हम वैसे इतना लेट हो गए थे तो इनके पास टाइम नहीं था, तो बस हम बस जैसे तैसे जो भी हो पाया। इसका फेशियल तो हुआ नहीं और अच्छा हुआ कि नहीं हुआ क्योंकि कल ही मेकअप करना है। तो बस अभी जस्ट मैं घर पे आई हूँ, बस फ्री हो गए। पीछे जो है दाल बाटी का इंतजाम हो रहा है, मस्त चूल्हे वाली बाटियाँ, जो वो उपले होते हैं ना उनकी बाटियाँ खाएंगे। भाभी बैठी है रेड वाली साड़ी में और मंशा दी है, तो ये देख लो एकदम कंडे लग रहे हैं, बाटियाँ बन रही है, भाभी लग रही है और दीदी लग रही है। नित्या को सुला के मैं लगी हूँ इसकी बैंगल्स का सेट बनाने या फिर सुबह की ज्वेलरी फिक्स करने, जो भी आउटफिट है पूरा उसको तैयार करने, फिर मेरा करूँगी। तो ये देखो ये इतना प्यारा सा सेट बनाया है। ये आसपास की चूड़ी मैं लेके आई थी, जो ये आसपास का बैंगल्स है ना, कड़े हैं इस पैटर्न में। 10 बज गए हैं और अभी जस्ट मैंने ये टिप्स पे लगाई है मेहंदी। पैरों में तो दिन में लगी गई थी, देख लिया था आपने। बस अब ऐसा लग रहा है सुबह की टेंशन में मेरा दिमाग ड्रेन हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है टेंशन किस बात की, लेकिन एक धक धक सी होती है ना, पता नहीं क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, पर ऐसा हो रहा है। जबकि सब कुछ इंश्योर कर लिया, सारा सामान जमा लिया, वहाँ ले जाने वाला अलग, सुबह यहाँ जो चाहेगा वो अलग। ये अर्जेंट वाली मेहंदी है जो एकदम जस्ट लगाते ही 5-10 मिनट में रच जाती है, वो वाली है। थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद मैं इसको हटा के दूसरे हाथ में लगाऊंगी। चलिए जी, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है सुबह की। आपसे मिलेंगे हम कल के व्लॉग में। कल मैं एक शादी एपिसोड करके, शादी सीरीज़ करके स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि ऑफिशियली कल से शादी शुरू हो जाएंगी, शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। लग्न का फंक्शन है कल। अब पूछेंगे लग्न में क्या क्या होता है, वो सब मैं आपको कल के व्लॉग में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ लगन होगा सुबह सुबह, फिर वहाँ जाके पिंकू की मतलब सगाई भी होगी, लगन भी, लड़के का लगन भी वहीं पे होगा पिंकू के ससुराल में। हम मुझे आ रही है नींद। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे कल के अमेजिंग व्लॉग में शादी सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और ऐसे ही व्लॉग्स को एंजॉय करती रहिए। बाय बाय।